हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि आपका महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई हुई है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो महिला सुपरवाइज़र में कितनी पोस्ट है, कैसा सिलेबस है, क्या उसमें आने वाला है, आपको कितने मार्क्स के होंगे, क्या उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उसका वेतनमान होगा, पोस्ट का नाम क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो चलिए, आपको मैंने क्या बोला कि क्या की वैकेंसी आई है, तो महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी है जिसको हम पर्यवेक्षक कहते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक जो आपका है सुपरवाइज़र। अब ये कौन से विभाग के द्वारा ये वैकेंसी आई है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये वैकेंसी आई है। इस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा पर्यवेक्षक की जो भर्ती होती है ये दो प्रकार से निकलती है। एक तो आपकी खुली भर्ती होती है और दूसरा आपका परिसीमित भर्ती होता है। ठीक है, खुली भर्ती सबके लिए ओपन, खुली मतलब ही समझ में आता है ओपन सबके लिए रहेगी, और परिसीमित मतलब क्या होता है आपका, तो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। जैसे कैसा रहेगा, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वो रिजर्व रहता है परिसीमित भर्ती। ठीक है, कितनी पोस्ट आई है, तो देखिए पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के रिक्त 440 पद कितने हैं टोटल, तो 440 पद आए हैं, 440 पोस्ट आई है। ठीक है, इस पोस्ट का पद नाम क्या होता है, तो देखिए पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर। श्रेणी क्या होगी, तो तृतीय श्रेणी की है, 3rd ग्रेड की है। ठीक है, कार्यपालिक अराजपत्रित मतलब राजपत्रित अधिकारी नहीं है, व्यापम एग्जाम ले रहा है, तो ये आपकी 3rd ग्रेड की एग्जाम है। ठीक है, वेतनमान क्या होगा इसमें, तो देखिए 5200 से 20200 ग्रेड पे तक वेतन रहेगा, 2400 ग्रेड का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बोले कि रिक्त पदों का विवरण, तो मैंने आपको बोला कि टोटल कितनी वैकेंसी आ रही है, 440 आ चुकी है। 220 और 220 ये अलग अलग मैंने ऐसा क्यों लिखा आपके लिए, तो देखिए 220 खुली भर्ती है और 220 किसके लिए रहेगी, तो परिसीमित। खुली भर्ती मतलब सभी जितनी भी महिलाएं हैं जो स्नातक ग्रेजुएट हो चुकी है उन लोगों के लिए, और ये जो 220 है ये रिजर्व किसके लिए रहेगी, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये रिजर्व रहेगी। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं खुली भर्ती की बात, मतलब सभी लोग डाल सकते हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है उनके लिए। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, तो टोटल आपको बताया गया 220 है। इसमें से ये ध्यान रखिएगा जनरल वालों के लिए, अनारक्षित के लिए कितनी पोस्ट है, तो 92 पोस्ट है। फिर अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए कितनी पोस्ट है आपकी, तो 71 पोस्ट है। फिर एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी वैकेंसी है, 26 है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी है, तो 31 है। इन टोटल मिला के 220 वैकेंसीज है, जो काफ़ी है क्योंकि ये आपके महिलाओं के लिए बेस्ट है, सिर्फ महिलाएं इसको डाल सकती हैं, महिला सुपरवाइज़र नाम ही है। ठीक है, तो महिला सुपरवाइज़र सिर्फ महिलाओं के लिए ये वैकेंसी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, तो परिसीमित सीधी भर्ती, इसकी भी कितने टोटल पोस्ट है, तो 220, सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो व्यापम इसका एग्जाम लेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक मंडल द्वारा होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, मतलब देखिए ये जो वैकेंसी है ये आ चुकी है, इसका एग्जाम मतलब जो फॉर्म फिल हो रहा है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फॉर्म कब से फिल होगा, तो 5/7/2023 बुधवार से, मतलब 5 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा 30/7/2023 रविवार को, मतलब 30 जुलाई 2023 को रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म को फिल किया, किसी तरीके से कोई मिस्टेक हो गई, कुछ आपने गलत, जैसे सरनेम आपने गलत लिख लिया या कुछ भी मिस्टेक हो गया, तो त्रुटि सुधार का भी ऑप्शन रहता है। ये कब से ओपन होगा, तो 31 जुलाई से 31 जुलाई से लेकर 2/8 तक, मतलब लगभग आपका 3 दिन का टाइम आपको त्रुटि सुधार के लिए देगा। देखिए एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसके लिए खुली भर्ती के लिए क्या पात्रता होगी, शैक्षणिक अर्हताएं क्या होंगी, कौन फॉर्म को फिल कर सकता है उसके बारे में, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि, मतलब क्या है, स्नातक का सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन बेस पर आया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बोले निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए, मतलब कहने का क्या है, जो ये स्नातक की उपाधि
बाद ही है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो मतलब 30 तारीख तक, 30 जुलाई आपका लास्ट डेट है, उस दिन तक आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तब आप भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका अभी रिजल्ट पेंडिंग है, अभी आया ही नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास आपके हाथ में होना चाहिए एग्ज़ाम के डेट तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो किसके लिए है, परिसीमित भर्ती के लिए। परिसीमित किसके लिए बोला गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। शैक्षणिक अर्हता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, इसको ध्यान रखें। 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, हायर सेकेंडरी मतलब 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज बोलता है, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक को होना आवश्यक है, यहाँ भी होना चाहिए। मतलब 12th का जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ज़्यादा जरूरी क्या है, देखिए 1 जनवरी 2023 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष तक। ठीक है, देखिए इसके पहले वैकेंसी आई थी प्रीवियस ईयर में, अगर उस समय की हम बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो ये न्यूनतम पद पर काम करने की लिमिट थी वो 10 वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद इसमें परिवर्तन हो गया। अब कोई भी ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो 5 साल उसमें काम कर रही हैं, उनके लिए ये रिजर्व रहेगा, उनको ये मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सिलेबस पर बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, टाइम पर डेट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए खुली सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आयोजित जो परीक्षा होगी वो क्या रहेगा, पूर्णांक कितने का मतलब कितने नंबर का पेपर होगा, तो 100 नंबर का होगा। समय अवधि क्या होगी, तो 2 घंटे की होगी, और प्रश्नों की संख्या क्या होगी, तो आपकी 100 ही होगी। देखिए इसके पहले जो पेपर हुआ था वो क्या था, तो 100 क्वेश्चंस तो थे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, इस बार भी 100 प्रश्न होंगे, उस बार भी 100 प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, मतलब टोटल पूर्णांक कितने के थे, तो 200 नंबर के थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। टाइम जो था वो 3 घंटे का था। अभी क्या चेंजेस किया गया, तो इसको ही देखना है। 100 क्वेश्चन ही होंगे, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, पर टाइम आपका 2 घंटे का हो गया। मतलब टाइम को आपको ध्यान देकर बनाना होगा, पहले 3 घंटा दिया जा रहा था, अभी 2 घंटे। ठीक है, सिलेबस पे बात करें, देखिए प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, तो वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव बेस पर ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सिलेबस में अगर हम लोग बोले तो भाग 1 क्या रहेगा सिलेबस में, तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो कितने नंबर के आएंगे, तो 20 नंबर के। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं, ये तो खुली भर्ती के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुली भर्ती के लिए। इसके अलावा सेकंड अगर हम लोग बोले तो दूसरे भाग में क्या आएगा, तो सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, मतलब क्या है आपका जीएस, और क्या आने वाला है इसमें रीजनिंग। कितने नंबर के होंगे, तो 40 मार्क्स के होंगे। अगर प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उस आधार पर बात करें तो इसमें से 40 अंक है, मतलब 40 क्वेश्चन होंगे, 40 का है तो 40 ही प्रश्न होंगे। तो 20 प्रश्न किसके थे आपके, तो जीएस के थे। ठीक है, और 20 क्वेश्चन किसके थे आपके, तो रीजनिंग के थे। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब 20 नंबर का पिछली बार का, इस बार ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करके ही अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो उस आधार पर आपको बताया जा रहा है कि 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के थे और 20 क्वेश्चंस आपके जीएस के थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग जीएस की बात करें तो क्या क्या इसमें टॉपिक में है, तो देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारी, घटनाएं एवं खेल और साहित्य लिखा हुआ है। फिर भारत का इतिहास दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाएं। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि क्या करंट अफेयर पूछेगा, यहाँ से तो यही समझ आ रहा है। देखिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाएं, मतलब वर्तमान में जो स्थितियां हैं या पहले जो स्थितियां थी उससे, तो करंट अफेयर पूछने के चांसेस है। प्रीवियस ईयर में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर से थे। ठीक है, फिर भारत का संविधान से प्रीवियस ईयर में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेंगे। भूगोल का रहेगा, भारत का भूगोल, इसके साथ साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भूगोल को भी हाईलाइट किया है। छत्तीसगढ़ के भूगोल से प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सामान्य विज्ञान, मतलब साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे। इन टोटल जीएस को मिलाकर 20 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के 20, टोटल 40 रहेंगे। ठीक है, फिर भाग 3 में क्या है, तो सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, मतलब हिंदी के बारे में बात किया
जाएगा और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। टोटल कितने नंबर के होंगे? तो 15 नंबर के होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये कैसे डिवाइड किया गया था? तो 10 क्वेश्चन हिंदी से थे और 5 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से थे। लैंग्वेज की बात अगर छत्तीसगढ़ में बोली जाए तो छत्तीसगढ़ में यहाँ भी संज्ञा सर्वनाम से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर मुहावरे लोकोक्तियों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाग 4 में क्या है आपका? तो इंग्लिश की बात की गई। इंग्लिश कितने नंबर का आएगा? तो 10 अंक के होंगे, 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान्य गणित। सामान्य गणित कितने नंबर के हैं? तो 15 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया? ये तो 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने नंबर के होंगे? तो 100 नंबर के, ये भी ध्यान रखिएगा। और कितने घंटे हैं? टाइम कहीं आपको बार बार बोला जा रहा है तो 2 आवर्स दिया गया है, 2 घंटे का ही आपको टाइम दिया जाएगा। और टाइम उस हिसाब से बोला जाए तो देखिए 15 नंबर का तो आपका सिर्फ मैथ्स है, और मैंने आपको क्या बोला कि 20 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे? रीजनिंग। तो टोटल 30 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे? एप्टीट्यूड है 35 मार्क्स के। 35 मार्क्स का अगर आपका रीजनिंग और मैथ्स है तो काफ़ी वेटेज है इसका। इस पर आप काफ़ी मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तब आप 2 घंटे के टाइम लिमिट में इन चीज़ों को बना पाएंगे। प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन देखे जाए तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, जिसको बनाने में आपका टाइम लग रहा था। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन वैसे ही आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें परिसीमित भर्ती के लिए। ठीक है, परिसीमित यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ भी सेम रहेगा। 100 पूर्णांक होगा, 100 नंबर का, 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस पर ही होगा। ठीक है, भाग 1 में सेम वही चीज सिलेबस है जो खुली भर्ती में था। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, बट यहाँ पे क्या रहेगा? जो अंक है, जितने नंबर के हैं वो चेंज है। ठीक है, यहाँ पे ये 60 नंबर का है, मतलब कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पूरा वेटेज इसी पर है। ठीक है, ये सिलेबस उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60 नंबर पूरा का पूरा खुली भर्ती में ये 20 अंक का थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाग 2 सेम वही रहेगा। ठीक है, जीएस भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा, पर यहाँ पे कितने अंक का है? ये 15 का। खुली भर्ती में कितना था? 40 का था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें थर्ड आपका क्या है? सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा। यहाँ पे ये 10 नंबर का है, अगर हम लोग खुली भर्ती में बात कर रहे थे तो 15 नंबर का था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, परिसीमित के लिए इंग्लिश कितने मार्क्स के हैं? तो 5 अंक के हैं। वहाँ अगर हम लोग खुली भर्ती की बात कर रहे थे तो 10 नंबर का था। सामान्य गणित यहाँ पे जो मैथ्स है वो कितने का है? 10 अंक का, और अगर हम लोग खुली भर्ती की बात कर रहे थे तो वहाँ पे 15 अंक का था। टोटल 100 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो ये बात की जा रही है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे नई बैच स्टार्ट हो रही है महिला सुपरवाइजर की। क्यों? क्योंकि देखिए अभी अभी आपकी वैकेंसी आई है, ये लगभग जुलाई तक में आपका फॉर्म फिलिंग का काम हो जाएगा। व्यापम की अगर हम लोग स्थिति की बात करते हैं तो व्यापम 45 डेज का टाइम देता है नॉर्मल में। अगर नॉर्मल स्थिति है तो 45 डेज के अंतर्गत एग्जाम हो जाता है फॉर्म फिलिंग से लेकर तब तक का। ठीक है, पर अभी आपको पता क्या है कि इलेक्शन का टाइम है, चुनावी सत्र है, तो अभी सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम क्या हो 15 से 20 अगस्त के बीच में ये एग्जाम हो जाए। तो उसके लिए क्या चीज़ बोला जा रहा है? आपका नया बैच हमारे यहाँ पे 10 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 10 जुलाई से सुबह 10 से 12 के बीच में रहेगा। ठीक है, खुली भर्ती और सीधी भर्ती दोनों के लिए रहेगा। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिटेल आप जान सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे आके संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ का एड्रेस है नियर गायत्री मंदिर, सेक्टर 6 भिलाई। आप यहाँ आके संपर्क कर सकते हो। कोई भी डिटेल चाहिए, आपको क्लास ज्वाइन करनी है, उससे संबंधित होगा। देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों का प्रिपरेशन करते हो तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको बताया गया है 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हैं। आप कॉल करके ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में हमारे चैनल के द्वारा हमने क्या सोचा कि जो महिला एवं बाल विकास की क्लासेस हैं उसको हम लोग कुछ क्लासेस को यूट्यूब पर भी कराएंगे, जैसे योजनाएं हो गई, अधिनियम हो गए। अब आप लोग चाहते हो या कैसे, आप लोग की मर्जी क्या है, आप लोग बता सकते हैं। जैसा आप लोग बोलेंगे उस हिसाब से मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।